हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड रजत और सभी की फैमिली दौड़ा खींच कर रही थी। थोड़ी देर ईसा के साइड दौड़ा जाता और थोड़ी देर रजत की माँ की साइड दौड़ा जाता और थोड़ी देर में ईसा हारने ही वाली थी, फिर भी उसने खींच लिया और दूसरी तरफ रजत की माँ ने भी जोर लगाया और खींच लिया और ईसा आ गई इस साइड और ईसा हार गई और रजत की माँ कहने लगी कि अब तो हार गई तुम। रजत के पापा लगे कि वो समधन है हमारी और रजत की माँ कहने लगी कि जाओ पेंडा ले आओ, हमारी समधन को पेंडा खिलाएंगे हम। और वो जाकर अंदर से पेंडा लेकर आई और पेंडा खिलाने लगी और थोड़ी देर में ईसा वहां से चली जाती है और रजत की माँ गरबा करने लगती है और थोड़ी देर में रजत वहां आ जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सही के लिए शादी कर रहा हूँ। वो सब अंदर चले जाते हैं और रजत की माँ कहती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि शादी के बाद सही को सभी की आया कहा जाए और तुम क्या ये सब चाहते हो? अब वो हमारे घर की बहू बनने वाली है तो थोड़ी तो रीति रिवाज से ही शादी होगी। और रजत कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा किसी रीति रिवाज में। और वो कहता है कि अमन वहाँ सराखों के पीछे है और मैं यहाँ शादी करूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी भी हालत में अमन का गुनहगार को ढूंढ लूंगा। और लकी ये सब सुन रहा होता है और लकी सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ। और थोड़ी देर में वो जाता है और एक बंदे को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। और वो कहता है कि हाँ, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कहता है कि मैं मार भी डाल सकता हूँ। उसका फ्रेंड कहता है कि अमन को तुमने ही तो पुलिस के हवाले करवाया था, तो तुम ही क्यों छुड़ाना चाहते हो। और दूसरी ओर ईसा और उसके घर वाले सगाई की तैयारियों में जुटे हुए होते हैं और ईसा कहती है कि हमारी एक भी स्टाइल में शादी नहीं होगी, हमें मराठी स्टाइल से शादी करनी है। और वो कहती है कि दिखाओ वीडियो और मृणाल वीडियो दिखाती है, उसमें भी गुजराती आता है। और ईसा कहती है कि मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता, मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आता है, हम उसे क्या खाने के लिए बुला सकते हैं। और शांतु कहता है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। और थोड़ी देर डोरबेल बजती है और मृण्मयी खोलने जाती है और उसकी माँ आती है और उसे देखकर वो बहुत रोने लगती है। और मृण्मयी की माँ कहती है कि मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है। और सभी अंदर जाते हैं और मृण्मयी की माँ कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस तुम रोना बंद कर दो। और दूसरी तरफ हरिणी कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी है, वो ठक्कस को नीचे दिखाने के लिए, तुम्हें पता है ना। और वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं सभी काम में तुम्हारा हाथ बताऊंगी। और दूसरी तरफ रजत की फैमिली भी जोरों शोरों से तैयारी करने लगती है और सभी मिठाइयाँ और सभी इकट्ठा करने लगती है। थोड़ी देर में ढोल का आवाज आता है और रजत की माँ श्री कहती है कि आ गया मेरा भाई और डांडिया रास करने लगती है। और थोड़ी देर में वो बाहर आती है और उसका भाई आता है और ढोल बजाने लगते हैं। और उसकी भाभी आकर कहती है कि हम तो बहुत सारी गॉसिप्स करेंगे रात को। और वो सब अंदर आते हैं और दूसरी तरफ अर्श और राशिका बात कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा। मैंने आज रजत और सभी को साथ में देखा। और अर्श कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये रजत और सभी कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, क्या ये दोनों ही शादी नहीं कर रहे होंगे ना। और आशिका कहती है कि नहीं, वो हो ही नहीं सकता ऐसा तो। और आशिका कहती है कि मैं उससे मिलने चली जाऊंगी। और अर्श कहता है कि हाँ कोई बात नहीं। और थोड़ी देर में सही वहाँ आ जाती है और कहती है कि मुझे भी आपके साथ चलना है। सही कहती है कि मुझे परी आंटी से और पापा से मिलना है। और आशिका कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बेटा ले जाऊंगी फिर। और वो आया को कहती है कि तुम सही को यहाँ से ले जाओ। और थोड़ी देर में वो सही को ले जाती है और अर्श आशिका से कहता है कि तुम्हारी बच्ची वो परी आंटी का नाम ले रही है पर तुम्हारे साथ नहीं खुश है। और दूसरी तरफ रजत अमन को मिलने जाता है और घर का टिफिन और सब ले जाता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, तुम अपनी शादी पे ध्यान दो। और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला कहता है कि वाह आपकी शादी हो रही है, आपको कांग्रेचुलेशन। और रजत कहता है कि हाँ मुझे पता है। और वो कहता है इस शादी में कुछ शादी जैसा नहीं है। और अमन कहता है कि पहली बार नहीं दूसरी बार लड्डू खा रहे हैं। और दूसरी तरफ सभी बैठी होती है और हरिणी और मृण्मयी उसकी टांग खींच रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या हमारे जीजा तो बहुत ही अच्छे हैं। और मृण्मयी कहती है कि हाँ बहुत ही हैंडसम है। और हरिणी कहती है आंखें तो बहुत ही अच्छी है। और वो सभी वहां से चली जाती है
और सभी फोन करती है आशिका को और आशिका से कहती है कि प्लीज आप सही को कल स्कूल भेज दीजिए, मुझे उससे मिलना है। और आशिका कहती है हाँ हाँ कोई बात नहीं। वो आशिका सोचती है कि मुझे भी तो मिलना ही है, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। सभी कहती है कि नहीं नहीं कल मेरी सगाई है इसीलिए मैं आपसे नहीं मिल सकती। और दूसरी तरफ आशिका सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है और इस और रजत की फैमिली पत्ता खेलने लगती है। और थोड़ी देर श्री को सही की याद आ जाती है और कहती है कि वो कैसी हो, मुझे बहुत मेरी ढिंगली की याद आ रही है। अब क्या होगा आगे, क्या आशिका रजत को दारू पिला के सब कुछ सुलाएगी, क्या होगा, क्या आशिका और हर्ष को पता चल जाएगा सभी और रजत की शादी होने वाली है। देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए।